मैं विद्याशंकर पाठक, अध्यक्ष अखिल भारतीय उत्तर प्रदेश वेलफेयर एसोसिएशन जी। आज उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर समस्त लोगों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और संगठन के जितने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सबको हार्दिक बधाई देता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि जिस जोश से वो लोग आज तक संगठन में रहे हैं, आगे भी निरंतर अपने लोगों की भलाई करने के लिए, देश की भलाई करने के लिए एकत्रित होकर के संघर्ष करें। संगठन का संरक्षण जैसे कि राजनाथ सिंह है, जो कि इस समय भारत में एक मंत्री के पद पर है, तो और भी इसमें कोई मंत्री के पद पर आने वाला है सर? ऐसा है, उत्तर प्रदेश की धरती पर जिसने भी जन्म लिया, उत्तर प्रदेश की धरती हमारी जननी है और जननी की रक्षा करने के लिए जितने भी पुत्र हैं, किसी भी राजनीतिक दल में हैं, वो सभी संस्था के साथ हैं। जी, आगे सर संस्था क्या करना चाहती है सर? संस्था आगे करना चाहती है, जैसे हमारे पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, जहाँ जहाँ कुछ राजनीतिक नेताओं के द्वारा हमारे उत्तर प्रदेश के लोग शोषित हैं, उनका विरोध करेंगे और संगठित होकर के किसी एक राजनीतिक के साथ, दल के साथ चलेंगे और उनका समर्थन करेंगे। सर, चंडीगढ़ में जैसे दीनदयाल कॉलोनी में बहुत सारे यूपी के व्यक्ति थे और आज तक उनको आवास नहीं मिला और प्रधानमंत्री कहते हैं कि सभी को आवास मिलना चाहिए, इस पे आपका क्या विचार? इसके लिए संगठन जो है संघर्ष कर रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि कोई किसी जगह पर बिंदु पर पहुंचे हैं। मलोया कॉलोनी में किराए पे मकान मिलना तय हुआ था, लेकिन वहाँ मकान खाली पड़े हैं और बहुत सारे यूपी के बंदे हैं जो किराए पे रहते हैं, तो क्या उससे प्रशासन की मांग आप करेंगे? बिल्कुल उसकी मांग करेंगे और मेरे को लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश के हमारे सारे पॉलिटिकली नेता जो हैं अपने संगठन के साथ हैं, तो हमारी मांगें भी पूरी होंगी। जी, अभी ये प्रशासन आपका कितना कहना हो जाता है सर कि प्रशासन आपका काम कर देता है? प्रशासन कोई भीख थोड़ी कर रहा है, जैसे सारे शहर के लोगों का काम कर रहा है वैसे हमारा काम करेगा, नहीं करेगा तो करने का तरीका। पिछले कॉन्फ्रेंस में आपने आरोप लगाया था कि यहाँ का प्रशासन है जो यूपी के लोगों के साथ भेदभाव करता है। हाँ, भेदभाव करता है इसलिए कि जैसे यहाँ पर देश के सारे राज्यों के भवन हैं, यूपी भवन नहीं है और यूपी भवन की लड़ाई, लंबी लड़ाई 20 साल से चली आ रही संस्था की और 2003 में माननीय राजनाथ जी ने उसकी घोषणा किया था, लेकिन उसके बाद होम मिनिस्टर बने, सारी प्रक्रियाएं चलती रही। बाद में प्रशासन जो चंडीगढ़ का है 2005 में उन्होंने एक एक्ट लाया, उस एक्ट में संशोधन कर दिया, किसी भी सामाजिक संस्था को मतलब जमीन जो है हम आवंटित नहीं करेंगे। मेरा ये मानना है प्रशासन से कि जब देश का संविधान संशोधित हो सकता है तो चंडीगढ़ का जो एक्ट बना है उसे संशोधित किया जाए और उत्तर प्रदेश भवन के लिए जो है जमीन आवंटित की जाए। बनारस से जीतकर प्रधानमंत्री मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन यूपी भवन वो चंडीगढ़ के अंदर नहीं हो पा रहा है, जो कि उनकी सरकार है, इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, अब उनसे भी हमारी जो संस्था है मिलने का भी समय लेगी और अपनी मांग को जारी रखेगी। मैं समझता हूँ चंडीगढ़ प्रशासन से ही ये किया जाए। सर, जो मतलब कि ये संस्था का खोलने का उद्देश्य क्या है? हमारे जो लोग हैं तमाम राज्यों में उपेक्षित हैं, उनका शोषण किया जाता है, उनको संरक्षण देना, उनको एकत्रित रखना और जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश के विकास में सहयोग देना और अपने लोगों के विकास में सहयोग देना। जैसे रामायण में भी श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि जहाँ बसहुता सुंदर देशा, जो प्रतिपालक वही नरेशा। हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, अवधवासी हैं और मैं समझता हूँ कि मुझे अपने पूर्वजों के उपदेशों को मानना चाहिए और उसी पर चलना चाहिए। सर, सुनने में आया कि आप उत्तर प्रदेश में धर्मशालाएं बना रहे हैं। हाँ, बना रहे हैं, वो काम चल रहे हैं। निर्माण कब तक संभव है सर? सर, इतने दिन में पूरा नहीं होगा, निर्माण शुरू है, उसमें कई वर्ष लगेंगे हर चीज बनने में। जी, तो उसमें गौशाला, जैसे मोती सिंह आप कह रहे थे कि मोती सिंह उसमें कुछ गौशाला देना चाहते हैं, ऐसा? मोती सिंह हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं, अच्छे आदमी हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं और सबकी सुनते हैं, सबके विकास के लिए काम करते हैं। जब संस्था कोई बात करेगी, अभी तो कोई बात किया नहीं है, जब